तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको विकास के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जो सीटेट सीटीपी की तैयारी कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो उसकी भी जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ, ताकि जो आपको एक पूरा एक रोड मैप, एक फॉर्मेट मिल जाए, जो है मतलब एक विजन मिल जाए कि आज की इस वीडियो को देखने का हमारा मकसद क्या होने वाला है। देखो भाई, विकास के चरण क्या है इसका जो है इंट्रोडक्शन परिचय मैं दूंगा, यानी कि विकास का चरण होता क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना कि मतलब आप कौन हो, क्या हो। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला जो स्टेजेस रहता है हमारा शैशवावस्था, इन्फेंसी, जो कि 0 से 2 वर्ष का जो है पीरियड रहता है। उसके बाद हमारा पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, जो कि बहुत पॉपुलर है। और आई थिंक कुछ बच्चे अभी किशोर अवस्था में होंगे और कुछ बच्चे एडल्टहुड में आ चुके होंगे। उसके बाद एडोलेसेंस, WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष है। ये क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। विकास के चरण वे अलग अलग स्टेज है जिसमें कोई चीज या व्यक्ति गुजरता है। आपने देखा है कि हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सपायरी डेट रहती है। आप एक्सपायरी डेट देख के ही तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी तो लिखी रहती है ना कि भाई इस दिन ये बना है। इसी प्रकार से जो इंसान है वो जिस दिन पैदा हुआ है उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया, और जिस दिन कोई व्यक्ति जो है गुजर जाएगा तो वो उसका एक्सपायरी डेट। ऐसा हम बोलते हैं ना कि जो है फलाना का जो है मामा एक्सपायर हो गया, तो ये हम गलत वैसे बोलते हैं। कोई भी, क्योंकि इंसान कोई चीज नहीं है। कोई चीज जो होती है ना, कोई वस्तु जो होती है ना, वो एक्सपायर होती है। इंसान तो क्या है, गुजर जाता है, एक्सपायर नहीं होता है इंसान। कोई भी जो इंसान है सीधा तो बुढ़ा नहीं हो जाता, पैदा हुआ बुढ़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। वो सारी चरणों से जो है गुजर के ही तो जाता है ना वृद्ध अवस्था में। तो इसी को ये जो है अलग स्टेजेस है जिसमें कोई व्यक्ति या चीज गुजरता है जब वह बढ़ती या बदलती है। जैसे एक बच्चे के विकास में बचपन, जवानी और बुढ़ापा का चरण। अच्छा, वही तो मैंने अभी भी आपको बताया कि जो बच्चा पैदा हुआ है डायरेक्ट तो बूढ़ा नहीं हो जाएगा, उसके चरण, कोई तो चरण फॉलो करके जाएगा ना। वो तो पहले वो बचपन में रहेगा, शैशवावस्था में रहेगा, उसके बाद जवान होगा और उसके बाद बुढ़ापा आएगा और उसके बाद फिर टैं बोल जाएगा। सीटेट के अनुसार विकास के मुख्यतः 4 चरण जो कि नीचे दिए गए हैं। 4 चरण, वैसे चरण तो बहुत होते हैं, आपने डीएलएड बीएड के कोर्स में आपने पढ़ा होगा, चरण बहुत होते हैं। लेकिन हमें बहुत चरण को पढ़ने का क्या फायदा जब हमारा सीटेट पूछता ही नहीं है उस चीजों को। तो सीटेट जिस चीज को पूछता है कंसाइज वे में पूछता है, तो उसी चीज को हम कंसाइज वे में आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास के चरण की जो पहली अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। इसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। 0 से 2 वर्ष तक का जो है इसका काल होता है, पीरियड रहता है। पीरियड का मतलब हो गया जो बच्चे 0 साल के हैं, जो मतलब अभी जस्ट पैदा हुए हैं, और जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाए तब तक हम उसको शैशवावस्था में रखते हैं। इसमें जो बच्चा है ना अपनी इंद्रियों से, यानी कि सेंसिस से, जो उसके सेंसिस होते हैं 6 सेंसिस, जो भी 5 सेंसिस, जैसे टच करना, फील करना और सूंघना, इन सारी चीज़ों से जो है वो सारी चीज़ें सीखता है। पियाजे के अनुसार इसमें जो है मोटर क्रियाएं एक्शन करके जो है बच्चा सीखता है, यानी कि वो गति करके जो है कोई चीज़ें, हाथ को ऐसे हिलाएगा, पैर को हिलाएगा, और ये सारी चीज़ें करके जो है पियाजे के अकॉर्डिंग इस अवस्था में बच्चा सीखता है। इसी अवस्था में बच्चा जो है चलना बैठना सीख जाता है। जब बच्चा जो मतलब 18, 19, 20 महीने का होता है ना, तो मतलब ये ऊपर नीचे 1-2 महीने हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सही बच्चे जो है 20 महीने में, कुछ बच्चे जो है 15 महीने में भी चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे जो है 16 महीने में, कुछ बच्चे 2 साल में भी नहीं चलना सीखते हैं। तो ये जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसमें चलना बैठना सीख जाते हैं। और इसमें जो बच्चे ना अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि उबासी लेना, छींकना, चूसना, चूसने का मतलब है माँ का जो दूध वो चूसता है, पीता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें पहले से होती है। ये सारी चीज़ें वो मतलब सिखाते नहीं हम उसको। बच्चों का जो शारीरिक व मानसिक विकास इसमें जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, और इसलिए हम बोलते हैं कि जो बच्चों को जो है शैशवावस्था में जो है हम बच्चों को जो है हमें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील काल होता है। इसमें अगर हम बच्चों को संभाल के नहीं रखेंगे, अगर उसके कहीं भी मस्तिष्क वगैरह में चोट लग गया तो फिर वो जीवन भर के लिए वो चोट जो है उसको विकास को प्रभावित करेगा, और वो जीवन में आगे चल के जो है कुछ ना कुछ, मतलब यूँ समझ लो कि देश में योगदान नहीं दे पाएगा। योगदान देने की बात छोड़ दो, वो फिर अपाहिज ही रह जाएगा जीवन भर। उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है, ध्यान रखना मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट में आपको जो है करा रहा हूँ, देख रहे हो, एक एक स्लाइड में पॉइंट खत्म कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है सीटेट को हमारा पास करना, आपको जो है सीडीपी में
30 नंबर लाने का कार्य मेरा है। 30 नंबर नहीं तो 28, 29, 28 से कम 27 मेरे को अच्छे नहीं लगते भाई नंबर, क्योंकि मेरे खुद के 28 नंबर थे तो मेरे को 27 नंबर से नफरत है। जो बच्चे 27 लाते मैं उसको फिर मैं समझता ही नहीं कि उसने पढ़ाई की है। तो 28 प्लस नंबर लाने का जो जिम्मा आप मुझे दे दो। तो देख लेते भाई, सेकंड जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। इसमें जो है 2 से 6 वर्ष तक के जो है बच्चे होते हैं। इसमें जो है ना बच्चे का भाषा विकास होता है, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट तेज हो जाता है इसमें बच्चे का। बच्चा जो है बोलना चालू कर देता है। शारीरिक विकास और शैशवावस्था के मुकाबले जो है धीरे हो जाता है। आप सभी को मालूम है शारीरिक विकास जो बच्चे का जो होता है, आप देखोगे जो 20 महीने का बच्चा है, 19 महीने का बच्चा है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको लगेगा नहीं कि ये 19-20 महीने का बच्चा है, लेकिन जैसे ही वो पूर्व बाल्यावस्था में आएगा उसकी हाइट अचानक से जो है धीरे हो जाएगी। किसके मुकाबले? शैशवावस्था के मुकाबले। इसमें भी होगी लेकिन धीरे होगी। एरिक्सन के अनुसार यह प्ले एज, यानी कि इसमें जो बच्चा खेलता है, टॉय एज है। इस अवस्था में बच्चे का सामाजिकरण तेज हो जाता है। आप सभी को मालूम है जो बच्चा होता है वो अपने दादा नाना के साथ, मामा के साथ जो है, जैसे उसकी दादी कहीं जा रही है बाहर दूध दूध लेने, उसके दादा जा रहे हैं तो उसको साथ में ले जाएंगे। इससे क्या होगा, वो जो है क्या करेगा, उसको जो है वो सामाजिक एक्सपोजर उसको मिलेगा, बाहर का जो है एनवायरनमेंट का जो एक्सपोजर उसको मिलेगा। इससे जो इसका क्या है सामाजिकरण होगा। इसे गिरोह से पहले की आयु यानी कि प्री गैंग एज भी कहते हैं। इसमें जो बच्चा टोली में रहने की अवस्था से पहले वाली अवस्था है। टोली में रहना कब सीखेगा बच्चा? इसके बाद वाली अवस्था में, उससे पहले की अवस्था है ये। संक्रमण व संवेदन का काल, क्रिटिकल एंड सेंसिटिव पीरियड भी जो हम इस काल को माना जाता है। बच्चे में जो है ना 2 से जो 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं, अर्थात वह हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं और किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो 2 से 6 वर्ष तक के, मतलब जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं। कहीं भी उसको मेला वेला में घुमाने ले जाओ, अब उसको जो चीज़ चाहिए, जिस तरफ उसने उंगली कर दिया उसको अब वो चीज़ चाहिए, चाहे आपके जेब में पैसे हो ना हो, इट डजंट मैटर। उसको वो चीज़ चाहिए, नहीं दोगे तो वो आपकी बेइज्जती करा देगा। कैसे कराएगा? वहीं पे लोट-पोट हो जाएगा, वहीं पे रोने लगेगा, जोर-जोर से रोएगा, सब आपकी तरफ देखेंगे, आपको भी शर्म आ जाएगी। आप भी सोचोगे चल बेटा तू, उसकी मम्मी सोचती होगी चल बेटा तू, आज तेरे को घर पे ना कुटाई की ना फिर मेरा नाम भी नहीं। तो इसमें बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा इगोसेंट्रिक होता है। मतलब किसी एक मजबूरी, किसी की मजबूरी नहीं समझता कि भाई आज घर में खाना बनेगा नहीं बनेगा, उसको इससे मतलब नहीं है। इस अवस्था को डर्टी एज। चला जाएगा खेलने, गंदा गुंदा नाली में हाथ डाल देगा, कहीं भी मिट्टी में खेल रहा, उसको कुछ मतलब नहीं है, डर्टी एज भी कहते हैं। उसके बाद इस अवस्था में बच्चा प्री स्कूल, नर्सरी और केजी क्लास में जाने लगता है। यानी कि जो बच्चा है, मतलब इसमें डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में तो नहीं जाता, प्री स्कूल, केजी, एलकेजी, यूकेजी, इस सब कक्षाओं में जो है वो जाने लगता है। वहाँ पे जो है खेल के माध्यम से सीखना शुरू करता है। इसमें जो बच्चा अस्थायी दोस्ती करता है, यानी कि टेम्परेरी फ्रेंडशिप करता है। आप उसको कहीं लेके जाओगे 2 साल के बच्चे को, तो वहाँ पे कोई लड़की मिल गई, हाय हेलो हो गया, बस वो जो भी अपने मतलब इशारों में जो भी बात करे, तो इनकी लैंग्वेज ही वैसे अलग होती है, जो भी बात करे वो हमें तो नहीं मालूम। तो वहाँ पे क्या होता है, जब तक उसको ले गए वहाँ तब तक तो खेलेगा उनके साथ, जब उसको घर ले आओगे तो बस भूल जाएगा वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है बच्चा टेम्परेरी फ्रेंडशिप करता है। उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था। जो चीज़ें वो इससे पूर्व बाल्यावस्था में नहीं कर पा रहा था वो सारी चीज़ें इसमें करेगा। तो इसमें जो है इसको हम लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 6 से 12 वर्ष के जो है बच्चे इसमें आते हैं। इसमें जो बच्चा स्थायी दोस्ती कर लेगा, क्योंकि अब 1 क्लास में जाएगा, 6 साल का जो बच्चा है पहली क्लास में जाएगा। इसमें जो उसके फ्रेंड्स बनेंगे और वो फ्रेंड्स जो है कक्षा 12वीं तक बने रहेंगे। इनफैक्ट अगर ग्रेजुएशन में भी उसने सेम कॉलेज में नाम लिखा है तो वहाँ तक वो फ्रेंड उसके बने रहेंगे। अब बच्चा जो है टोली में, यानी कि गैंग में रहना चालू कर देगा। ओए सीटी मारना चालू कर देगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब लाइन वाइन मारना, जैसे समझ रहे हो गली में जो लफंगे वगैरह होते हैं टोली में रहते हैं ना, तो इस तरीके से जो मतलब ये काम नहीं करेगा लेकिन वो टोली में रहने लगेगा। जो मेरा कहने का मतलब ये है। अब वो कहीं भी जाएगा गले में गले डाल के, चल दोस्त आज हम चलते हैं कहीं, कहाँ जाएंगे, चल आज 1 रुपए की लॉलीपॉप खरीदने चलते हैं। तो वो दोस्त गैंग बना के जाएगा कहीं। खेल की अवस्था है, स्कूल जाने लगता है बच्चा, 6 साल में बच्चा पहली क्लास में होता है। बच्चे का जो शारीरिक विकास इसमें बिल्कुल ही धीरे हो जाता है। इन्फेंसी शैशवावस्था में बहुत तेज था, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था में शैशवावस्था के मुकाबले धीरे हुआ, इसमें बिल्कुल ही धीरे हो जाता है। इसमें आपको लगेगा अबे तेरी हाइट कब बढ़ेगी, ऐसा सुनने को मिलता है। अबे इसकी हाइट तो मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से इतनी ही है। इसमें जो है हाइट नहीं बढ़ती है बच्चे की। बच्चे का जो गामक विकास है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट जो है इसमें बहुत तेजी से होता है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है आप सभी को मालूम है। इसमें जो है बच्चे को ना मिथ्या परिपक्वता यानी कि सूडो मैच्योरिटी होती है। बच्चे को ऐसा लगता है कि वह बड़ा हो गया है परंतु वह अभी भी बच्चा ही रहता है। आपने सुना होगा, मतलब आप जब बच्चे में थे आपको ध्यान होगा इतना कि
आपको ऐसा लगता था यार मेरे को ये कभी-कभी तो मतलब मैं तो बड़ा हो गया ना, आप मतलब बोलते भी मम्मी मम्मी मेरे को बाहर जाने दो ना, ये पिकनिक पे पापा पिकनिक पे जाने दो ना, मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना। तो आपके पापा का रिप्लाई बेटा नहीं अभी आप छोटे हो। तो इसमें ये होता है। उसके बाद सूक्ष्मता अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज, ये कौन सा स्टेज है? ये जो है सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है ये स्टेज दिया गया था। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्था है। इसमें बच्चे सामाजिक कौशल, पढ़ाई, खेल को सामाजिक संबंधों में व्यस्त रहते हैं और अपनी सामाजिक क्षमताओं को विकसित करते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो बच्चों को ना वो जो यौन इच्छाएं वगैरह होती, यौन इच्छाएं समझ रहे हो, जो वो सारी चीजें वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। अगर मैं बोलूंगा तो फिर मेरे वीडियोस पे स्ट्राइक वगैरह पड़ जाएंगी। यूट्यूब बहुत सख्त है भाई, काम तो मतलब है तो हम भी यूट्यूब के एम्प्लॉय ही ना एक तरीके से, तो वो सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता हूँ। हिंदी में बोल रहा हूँ, यौन जो इच्छाएं होती हैं इस वाली अवस्था में बिल्कुल शून्य होती है। बच्चे को नहीं मतलब कौन गर्लफ्रेंड, कौन आई, कौन गई, उसको नहीं मतलब। वो अपनी काम में व्यस्त रहेगा, स्कूल के होमवर्क करेगा, एक्टिविटी करेगा, खेल कूद करेगा, गैंग में रहेगा, टोली अवस्था, तू मेरा यार है। इसमें बच्चों की यौन इच्छाएं नहीं होती है, बिल्कुल शून्य होती है। इसी को हम लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। सिगमंड फ्राइड का भी जो है मैं एक अलग से वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, उसमें डिटेल में इस सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। उसके बाद एरिक्सन के अनुसार बच्चे में उद्योग बनामहीनता यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी रहती है। ये क्या होता है इसको अच्छे से हम समझते हैं। यह है प्रारंभिक स्कूली वर्षों में आता है। इस चरण में बच्चा गर्व व हीनता की भावना आती है। अब ये क्या होती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसको हम बोलते हैं उद्योग बनाम हीनता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसके बारे में अब चलो समझ लेते हैं। यदि बच्चा किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करता है तो वह अपने ऊपर, आप खुद सोचा अगर आप सीटेट में जो है पास हो जाओगे तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा। इसको हम क्या बोलते हैं इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और इन्फ्योरिटी क्या होता है कि यदि आप सीटेट में आप 5 फ्रेंड में 4 का सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन मतलब पास हो जाते हो, कट ऑफ को पार कर लेते हो, और एक का नहीं होता है, तो वो एक जो है बहुत ज़्यादा हीन भावना उसमें आ जाएगी। उसको लगेगा कि भाई जो हम 5 फ्रेंड्स थे, एक साथ हमने पढ़ाई की, एक साथ सब कुछ किया, लेकिन 4 का हो गया और सिर्फ मेरा ही नहीं, उसमें हीनता की भावना आ जाएगी। उसको हम इन्फ्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। यदि बच्चा और सहपाठी या एक दूसरे से अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, यानी बच्चा जो है अपने सहपाठी मित्रों से जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ में, तो उसमें जो है हीनता की भावना आ जाती है, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया है। अब आता है हमारा किशोर अवस्था। ये अवस्था तो भाई साहब इतनी गोल्डन अवस्था है ना, इस अवस्था में आपको प्यार भी होगा, आपका दिल भी टूटेगा, आप जो है लैला मजनू वाली हरकतें भी करोगे, और आप जो है कैनॉट प्लेस पे भी मिलोगे, राजीव चौक पे मिलने जाओगे मेट्रो से। ये सारी अवस्थाएं इसी में होगी। इसमें बच्चा जो आपका तोतला हो जाता है, तोतला के अंदर मिले ताबू ने ताना ताया, तो इसमें जो आपका बच्चा है उसको थोड़ा लपेट के रखा करो सही से। जब भी ये हरकतें करे ना, वो तोतलों वाली हरकतें, तो उसको थोड़ा सा ना लगाम लगाया करो, उसकी जो लगाम है ना खींच के रखा करो। तो खैर इसको हम लगाम नहीं लगा सकते, ये थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं होगी तो फिर बच्चे की आज़ादी हम छीन लेंगे, और ऐसा हमें नहीं करना है। हमें एक पेरेंट्स के रूप में नहीं, हमें उनके जो एक फ्रेंड्स के रूप में हमें जो है बच्चों को ट्रीट करना है। तो किशोर अवस्था, इसको हम एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष का जो है इसका पीरियड रहता है। और WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, WHO के अनुसार जो है 10 से 19 वर्ष है। 10 से 19 वर्ष जब WHO वहाँ पे अगर ऑप्शन में लिखा हो, वैसे नॉर्मली 12 से 18 वर्ष है। अब इसमें एक मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हॉल के अनुसार जो है यह है तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तनाव एवं तूफान कैसे, आप जो है मतलब इसमें मतलब जो बच्चे होते हैं ना, इसमें होते हैं 12वीं कक्षा में जो है, मतलब 12 साल में नहीं 18 साल तक में जो है 12वीं कक्षा क्लियर कर लेते हैं, तो उनकी जो नई नई महिला मित्र वगैरह जो है सब बनी रहती है। तो क्या हो रहा है, यदि वो छोड़ के चली गई तो वो बहुत ज़्यादा उसमें तनाव आ जाएगा, तूफान, अरे यार क्या हो गया, ये तो मेरी दुनिया उजड़ गई, ये मेरा ये हो गया वो हो गया। तो स्टैनली हॉल के अनुसार जो तनाव एवं तूफान की अवस्था है, इस अवस्था को स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड भी क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपके बहुत सारे हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल जो चीज़ें होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, हार्मोन में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तो इसलिए हम इसको गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल भी बोला जाता है। इसको बच्चे का तेजी से शारीरिक विकास होता है। जो आपको ताने मिलते थे आपके मामा के द्वारा कि भाई इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती, बोनी रह गई क्या, बोना रह गया क्या, अब इसमें हाइट अचानक में बढ़ेगी। अब आपके वही मामा क्या बोलेंगे, अब अबे अब जो तू 2 साल पहले तू गिट्ठी सी थी, अब इतनी बांगर जैसी कैसे हो गई तू। तो इसमें जो शारीरिक विकास जो होता है, अब उन्होंने तो CDP नहीं पढ़ी है, CDP पढ़ी होती तो वो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आपने तो पढ़ी है ना, तो आप ऐसा कुछ ताना वाना मत देना, बच्चों को बुरा लगता है, बहुत दिल से बुरा लगता है यार, ऐसा मत बोला करो प्लीज। तो इस अवस्था को पुल अवस्था, ब्रिज पीरियड क्यों बोलते हैं, ब्रिज पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चा जो है बाल्यावस्था, यानी कि जो बच्चा बचपन से उठ के जो है अब किशोर अवस्था में
आया है और किशोर अवस्था से अब वो जो है क्या जाएगा, एडल्टहुड में जाएगा। अब वो जवान होने के लिए, किशोर अवस्था जवानी नहीं है, जवानी इसके बाद की अवस्था है। तो किशोर अवस्था क्या इनको जो है जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसको ब्रिज पीरियड बोलते हैं। ब्रिज होता है ना कि एक मतलब इधर से उधर को जोड़ता है। ब्रिज पे आप कभी चढ़े हो, कभी गए हो कहीं? उसके बाद इसमें बच्चा जो भावनात्मक रूप से जो है काफी ज्यादा कमजोर रहता है, वही लव एरिया का चक्कर है वही। तो इसमें काफी ज्यादा लव एरिया का चक्कर इसी में काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है बच्चा भावनात्मक रूप से जो है बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। उसको जो है एक शिक्षक के रूप में अगर आप हो तो आपको बच्चों को जो है, अगर आप 12वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो जो आपको उसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब सपोर्टिव रहना है। अगर वो कुछ भी बात बता रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि उसकी पेरेंट्स से चूली कर दो। उसके पेरेंट्स अगर बहुत गंभीर बात है तो उसके पेरेंट्स को भी उसी तरीके से बताना, उनको समझाना कि इसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है। बच्चा का जो है अभी लवेरिया का कंडीशन चल रहा है, तो समझ रहे हो ना। ये वाली अवस्था में कोई इतनी प्यारी अवस्था लगती है ना, इतनी मतलब क्या ही बताऊं मैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों में पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। यानी कि बच्चे को जो है ना, वो बच्चे को यही नहीं पता कि वो है कौन। कभी उसको बोलते हैं कि भाई तू अब बड़ा हो गया, थोड़ी हरकतें ना सही सी किया कर और थोड़ा सा ना संभल के चला। लड़कियों को बोलते तू थोड़ी ना फोन पे कम बातें किया कर, लोग समाज के लोग क्या बोलेंगे। कभी उसको बोलते हैं, कभी उसको कुछ पैसे वैसे, अभी तू छोटा है बेटा, अभी इतने पैसे मत उड़ा, बाप का पैसा है, पैसे उड़ाएगा तू, अभी तो छोटा है। तो मतलब उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। उसको पता ही नहीं भाई वो छोटा है कि बड़ा है, उसको पता ही नहीं चलता है। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था को वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। मैंने जैसा अभी पीछे ही बताया आपको भाई, बहुत सारे चेंजेस इसमें होते रहते हैं और लवेरिया ववेरिया का भी चक्कर रहता है काफी ज्यादा। तो इसको जो है हम इसको स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु, जिस प्रकार से ऋतु में चेंजेस होते हैं उसी प्रकार से जो इसमें भी काफी सारे चेंजेस, उसके दिमाग में, उसके इमोशन में काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए हम इसको जो है स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु की भी अवस्था इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी वाली अवस्था में बच्चे को जो है किशोर अहम केंद्रिता रहता है यानी कि एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म रहता है। ये क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे को हर चीज परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट का मतलब है उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। अगर आप उसको मतलब कहीं ले जा रहे हो ना, और यदि अगर आपके पास साइकिल है तो बच्चा साइकिल पे नहीं बैठेगा, ध्यान रखना। वो साइकिल, वो उसको ऐसा लगेगा यार सब मुझे देख रहे हैं, मैं साइकिल पे जाऊंगा, सभी बाइक पे जा रहे हैं तो कैसा लगूंगा। तो वो साइकिल पे कभी नहीं जाएगा, वो पैदल चला जाएगा, साइकिल पे बैठ के नहीं जाएगा। हमारे अंदर भी हुआ करता था, हमारे भी मतलब ये सारी चीजें मैं अपनी पर्सनल जो है एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो बच्चों में होता है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सबकी नजर उसी के ऊपर है। और बच्चा जो ना पूरा बाल वाल सेट करके ट्यूशन भी जाएगा, हम भी ट्यूशन जाते हैं, पूरा बाल को सेट करने में कम से कम हमें आधा घंटा लगता। मुझे नहीं पता कि हम वैसा क्यों करते थे। आई थिंक ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है, किशोर अवस्था में उस टाइम थे तो हम भी बाल को सेट करने में ना, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बाल को सेट करने में ना आधा घंटा लेता। मेरी मम्मी कहती हुई थी कि क्या कर रहा है वहाँ, कोई तेरा रिश्तेदार देखने आ रहे क्या, लड़की वाले देखने आ रहे क्या, तू पढ़ने जा रहा है या ये क्या करने जा रहा है। हम उस चीजों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि हाँ भाई ये हरकतें तो हमने भी की है और आप सब भी करते होंगे। बिल्कुल बन ठन के कहीं भी दूध भी लेने जाएंगे ना, बिल्कुल बन ठन के जाएंगे भाई। लड़कियां तुरंत लिपस्टिक लगा लेगी, तुरंत बाल को एक बार कॉम्ब तो जरूर कर लेगी, कंघी कर लेगी बाल में। तो ये सारी चीजें किशोर अवस्था में हमें देखने को, बहुत अच्छी अवस्था है यार। इस अवस्था में जिसने एंजॉय नहीं किया ना, वो फिर समझ लो फिर उसकी दो ही चीजें हो सकती है, उसकी कंडीशन, उसकी जो है पारिवारिक स्थिति खराब होगी, या वो दूसरा लवेरिया के चक्कर में और गम में होगा। उसके बाद जो कुछ बचे कुछ बिंदु है वो देख लेते हैं हम इस टॉपिक से संबंधित। वैसे तो मैंने चरण आपको चारों चरण जो है, जो सीटेट की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चरण थे वो सारे मैंने बता दिया आपको। किशोर अवस्था में लड़कियों में जो प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि जो वो पीरियड्स वगैरह होते हैं ना, जो मासिक क्या बोलते हैं, मासिक विकार, हाँ मासिक विकार जो लड़कियों में होते हैं, वो सारी चीजें होने लगती हैं। लड़कियां जो है अब संतान को जन्म देने के लिए जो है क्या है, वो तैयार हो जाती है। और लड़कियां लड़कों के मुकाबले में तेजी से परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। ये साइंटिफिक प्रूवन है कि जो लड़कियां होती है, क्यों सरकार ने क्यों जो है लड़कियों की एज 18 साल और लड़कों की एज 20 या 22 साल रखी है। क्योंकि लड़कियां जो है ना लड़कों से 2 साल जो है, मतलब 2 या ऐसी, मतलब 2 साल तो वैसे मैंने सुना है, आप एक बार इसको कंफर्म करना है। वैसे ये पूछेगा नहीं, वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। क्योंकि लड़कियां जो है ना लड़कों से जल्दी परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाती किसी भी चीज में। लड़के थोड़े वैसे ही होते, थोड़े से केयरलेस टाइप के। और गर्भाधान का जो समय होता है 40 सप्ताह या 280 दिन का जो है होता है। गर्भाधान का मतलब होता है कि जो माँ के जो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका समय, तो वैसे 9 महीने कुछ दिन का होता है। ये सब चीजें लड़कियों को ऑलरेडी मालूम रहती है, लेकिन फिर भी जो है आपको मालूम होनी चाहिए सारी चीजें। आज की वीडियो में इतना ही, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम स्टडी क्लास से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।